हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। बोर्ड पर आपके सामने बीटा रेज के बारे डिस्कशन किया गया है। ये लास्ट क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि जो एक्चुअली बीटा रेज होता है उसका ज़रा स्टार्टिंग ये है कि बीटा रेज आर इक्विवेलेंट टू फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है काफ़ी तेज़ी से जब मोशन करता है तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के ही इक्विवेलेंट होता है। और आप देख सकते हैं कि एक रिएक्शन से, न्यूक्लियर रिएक्शन से इसको बताया गया है। इसमें यह है पेरेंट न्यूक्लियस X जिसका एटॉमिक नंबर है Z और एटॉमिक मास नंबर है A, और ये फर्दर ऑन रिएक्शन करने के बाद X से बनाता है Y और इसका एटॉमिक नंबर में इंक्रीमेंट होता है 1 का और एटॉमिक मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता है। ये बीटा पार्टिकल को शो कर रहा है, बीटा रेज को शो कर रहा है, तथा जो नेक्स्ट है वो एंटी न्यूट्रिनो को बता रहा है। अब जिस प्रकार हम लोगों ने अल्फा रे का प्रॉपर्टी को डिस्कशन किया था उसी प्रकार से एक एक करके बीटा रे का जो प्रॉपर्टी होता है उस पर हम लोग प्रॉपर रूप से डिस्कशन करेंगे। बीटा रे का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है देखिए। तो अभी हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा रे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा रेज। बीटा रेज का क्या क्या प्रॉपर्टी होगा। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी कि बीटा रे आर फाउंड टू, बीटा पार्टिकल्स या बीटा रेज आर फाउंड टू स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स का एक समूह, एक झरना कह सकते हैं, और उसको हम लोग बीटा रेज कहते हैं। एक्चुअली बीटा रे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का एक कलेक्टिव समूह है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि इसका जो वेलोसिटी है नियरली 99.8% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो लिखेंगे कि द वेलोसिटी ऑफ बीटा particles is 99.8%. The velocity of beta particles is 99.8% of the velocity of light. मतलब बीटा पार्टिकल्स का वेलोसिटी और लाइट का वेलोसिटी ऑलमोस्ट रूप से देखिएगा तो एक ही मिलेगा आपको। कितना? 99.8% इक्वल है। दिस इज सच अ लार्ज वैल्यू ऑफ कोहेरेंस। मिलने का, मैच करने का ये बहुत ही ज़्यादा हाई अकरेंस है कि जैसे आप चाहें तो बीटा पार्टिकल का वेलोसिटी फाइंड आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि लाइट का वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड उसका यदि आप 99.8% वैल्यू कैलकुलेट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट का,
यदि आप 99.8% वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आपको ऑलमोस्ट रूप से लाइट के इक्वल ही आ जाएगा। इसमें भी लिखेंगे कि बीटा रेज आर deflected by the beta rays are deflected by the electric field and magnetic field. Beta rays are deflected by the electric field and magnetic field, and the direction of deflection indicates that they are negatively charged, and direction of deflection indicates that they are negatively charged. जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में आप बीटा पार्टिकल या बीटा रेज को रखते हैं तो वो डिफ्लेक्ट करता है और उसका जो डिफ्लेक्शन होता है उसका डायरेक्शन इस बात को इंडिकेट करता है कि जो बीटा पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। देन फोर्थ प्रॉपर्टी है कि द रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल्स इन एयर इज इन सेवरल मीटर्स। मतलब द range of beta particles in air is in several meters. बीटा पार्टिकल्स का जो रेंज होता है एयर में वो कुछ मीटर्स तक वैलिड होता है, कुछ मीटर्स तक वो रेंज काम करता है कि द रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल्स इन एयर इज इन सेवरल मीटर्स। कुछ दूरी तक, कुछ मीटर्स तक वो कार्य करता है, काम करता है। अब इसके बाद दे कैन अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट मोर स्ट्रांगली देन अल्फा पार्टिकल्स। इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, they can affect the photographic plate more strongly than अल्फ़ा पार्टिकल्स। ये अल्फ़ा पार्टिकल से भी ज़्यादा तरीके से, ज़्यादा ताकतवर तरीके से फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है कि दे कैन अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट मोर स्ट्रांगली देन अल्फ़ा पार्टिकल्स। मतलब कि कोई जो फोटोग्राफिक प्लेट है उसको जिस एक्सटेंट तक अल्फ़ा पार्टिकल अफेक्ट करेगा उससे ज़्यादा स्ट्रांगली तरीके से, उससे ज़्यादा हैवी
आपको बीटा पार्टिकल उसको अफेक्ट करेगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो बीटा पार्टिकल है अफेक्ट करने के मामले में अल्फ़ा पार्टिकल से ज़्यादा डेंजरस है किसी फोटोग्राफिक प्लेट को। तो दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। एंड बीटा पार्टिकल्स या बीटा रेज कैन आयनाइज द gas but its ionizing power is 1/1000 times that of alpha ray। मतलब 1000 नहीं 100 होगा। देखिए जैसे अल्फ़ा रे हैवी मास होने के कारण और हैवी चार्ज होने के कारण वो उसका जो आयनाइजिंग पावर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। बीटा रे का भी आयनाइजिंग पावर होता है बट उतना ज़्यादा नहीं होता है आयनाइज करने के लिए। अल्फ़ा पार्टिकल के कंडीशन में हम लोगों ने देखा था कि वो अप्रॉक्सीमेटली ऐसा होता है, थाउजेंड्स ऑफ आयंस एब्जॉर्प्शन से पहले ही प्रेजेंट होते हैं अल्फ़ा रे के केस में। बट जब बीटा रे का आयनाइजेशन का बात आएगा तो ये भी आयनाइज करेगा, बीटा रे भी आयनाइज करेगा लेकिन उस एक्सटेंट तक नहीं कर पाएगा जितना इसको करना था। मतलब पावर का यदि बात करेंगे तो 1/100 टाइम्स, इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि दोनों के कंपैरिजन में यदि देखा जाए तो देन देयर इज़ अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द आयनाइजिंग पावर ऑफ अल्फ़ा रे एंड बीटा रे। अब इसके बाद जब बात पेनिट्रेशन का आता है तो चूँकि अल्फ़ा रे के विषय में जब हम लोग डिस्कस किए थे तो अल्फ़ा रे का जो पेनिट्रेशन पावर था वो कम था, उसी समय बात किए थे। और जो बीटा का पावर है पेनिट्रेशन पावर वो हाई होता है। लेकिन अब बीटा में देखेंगे कितना हाई होता है तो 100 टाइम्स हाई होगा। जैसे अभी आप देखें कि 100 टाइम्स लो होता है आयनाइजिंग में। तो आयनाइजेशन और पेनिट्रेशन ये दो अलग अलग स्टांस है, दो अलग अलग फिजिकल फेनोमेना है। तो बीटा पार्टिकल्स का आयोनाइजेशन पावर इन कंपैरिजन टू अल्फ़ा पार्टिकल 100 टाइम्स ग्रेटर होगा, 100 गुना ज़्यादा होगा। तो लिखेंगे वही हम लोग the penetrating power the penetrating power of beta particles, the penetrating power of beta particles is 100 times to that of alpha particles. The penetrating power of beta particles is 100 times to that of alpha particles. They are absorbed by
they are absorbed by aluminum foil of 5 mm थिक। 5 मिलीमीटर का जो एलुमिनियम फॉयल होता है उसको भी ये मतलब जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं ना उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इतना ज़्यादा इसका पेनेट्रेटिंग पावर होता है। 5 मिलीमीटर का जो एलुमिनियम फॉयल होता है उसमें जाकर ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और इसका जो रेंज होता है हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हवा में इसका रेंज सेवरल मीटर्स तक जाता है। तो हम लोग एक तरीके से देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल हो सकता है जब हम लोग इसके एस्पेक्ट्स को किस रेफरेंस में लेना चाह रहे हैं। तो देन इसका पेनेट्रेटिंग पावर अल्फ़ा के कंपैरिजन में 100 टाइम्स हायर होता है। एंड इसके बाद जैसा कि अल्फ़ा रेज फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता था उसी तरीके से बीटा रेज भी फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें लिखेंगे कि बीटा रेज कैन प्रोड्यूस्ड fluorescence in certain material like zinc sulfide and barium platinocyanide। देखिए जो बीटा रे होता है वो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है सर्टेन मेटल्स लाइक जिंक सल्फाइड और बेरियम प्लैटिनोसाइनाइड में। एंड नाउ जब किसी एटॉमिक न्यूक्लियाई के सामने से ये पास होता है तो सिमिलर मास होने के कारण मतलब एटॉमिक न्यूक्लियाई का और बीटा पार्टिकल्स का ये स्कैटर्ड हो जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग इसमें ऐड करेंगे कि ड्यू टू देयर सिमिलर मास they are easily scattered by atomic nuclei when passed through matter due to their similar mass they are easily scattered when passed through matter। जब आप इसको किसी मैटर से पास करते हैं तो सिमिलर मास होने के कारण इजीली ये वहाँ से स्कैटर्ड हो जाता है। स्कैटर्ड होना मतलब एक तरीके से उसका प्रकीर्णन हो जाना। जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ते हैं तो मैटर से पास करने से ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि छिटक जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है, बिखर जाता है, फैल जाता है। और द emission of beta particle is accompanied by the emission of an elementary particle called a neutrino। बीटा पार्टिकल का इमिशन होने के साथ साथ द
emission of beta particle is accompanied by emission of an elementary particle, emission of an elementary particle called neutrino। मतलब ये हुआ कि जब बीटा पार्टिकल, बीटा रेज का एमिशन होता है तो उसके साथ साथ एक और पार्टिकल का एमिशन होता है जिसको हम लोग न्यूट्रिनो कहते हैं। और इसके बारे जब न्यूक्लियर रिएक्शन मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में दिखाया था तो उसी समय हम लोग इसके विषय में डिस्कशन कर चुके थे। और अब इसमें हम लोग देखेंगे गामा रे के बारे। तो गामा रे एक्चुअली ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। गामा रे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसमें लिखेंगे जब गामा रेज के बारे पढ़ेंगे कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, इट इज़ a process of nuclear disintegration, it is a process of nuclear disintegration in which a nucleus is disintegrate in the form of emission of electromagnetic radiation, emission of electromagnetic radiation. It is a process of nuclear disintegration. It is a process of nuclear disintegration in which a nucleus is disintegrate in the form of emission of electromagnetic radiation. मतलब कि जब कोई न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है एंड फर्दर ऑन वो इमिशन करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, तो उस समय गामा रे का इमिशन होता है। जैसे आप इसमें लिख सकते हैं कि गामा रे इज़ a form of electromagnetic radiation. Gamma ray is a form of electromagnetic radiation that is high energy photons. मतलब गामा रे हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स को बताता है और ये एक्चुअली में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है तो यूजुअली उस समय
एटॉमिक नंबर और मास में चेंजेज नहीं आते हैं यूजुअली। तो ये जो आप एक्सपेरिमेंट अभी सामने देख रहे हैं, जो मैं अभी आपको लिखने जाऊंगा कि गामा इमिशन इज रिप्रेजेंटेड एज गामा emission is represented as, इसमें क्या होता है ना, जैसे x z a, इसमें एक स्टार लगा दिया है, ठीक है, हाईली एनर्जेटिक है, ये टूट कर बनाएगा y, एटॉमिक नंबर भी वही रहेगा, एटॉमिक मास नंबर भी वही रहेगा, प्लस साथ में गामा, साथ में गामा। तो ये जो है गामा रे को बताएगा। गामा रे, और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। आप याद कीजिए कि जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, अब आप बात करते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विषय में, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे पहले आपको गामा रे ही आता था। गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। तो इस प्रकार से हम लोग गामा रे को जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के श्रेणी में रखते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो एक ऐसा वेव है जो साइनोसॉइडल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, और उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, तथा वो डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होता है। इट मीन्स टू से दैट कि वो जिस डायरेक्शन में प्रोपागेट करता है, जिधर आगे बढ़ता है, उस डायरेक्शन पे भी परपेंडिकुलर होता है। एंड जब हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रे, तो इसमें बहुत सारे ऐसे भी प्रॉपर्टी आपको मिलेंगे जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी होता है, उससे आपको मैच करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टोटल 13 प्रॉपर्टीज़, 13 या बोलिए कि 14 प्रॉपर्टीज़ वैसे हम बता सकते हैं आपको अभी, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे तो देन वी विल डिस्कस अबाउट दोज प्रॉपर्टीज़। एंड यहाँ तक देख के रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे होगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच, बाय।